गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और दोस्तों, आज ऋषि भिलावे आप सब लोगों के सामने और एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हुआ है। और ये स्टोरी आपका दोस्त दिल दिमाग सब खंगोर देने वाला है। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक लेडी एक मुजरा कर रही थी। एक एक बहुत बड़ा गांव होता है, वहाँ पर वहाँ के जो राजा होते हैं, वो उस राजा ने अपना जो उनका वो कोई एक जश्न मना रहे होते हैं, एक खुशियाँ का माहौल होता है, तो वो जश्न मना रहे होते हैं। तो उस टाइम में एक प्रोग्राम, नाइट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ पर एक मुजरा करने वाली एक लेडी को बुलाया जाता है। वो नाइट में मुजरा कर रही होती है, नाच रही होती है, डांस कर रहे होते हैं। और लाखों की जो पब्लिक होती है, वो लाखों की पब्लिक उनका वो एंजॉय कर रहे होते हैं, मनोरंजन हो रहा होता है। लेकिन दोस्त, ऐसे करते करते रात में 10 बजे मुजरा का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और सुबह 4 बजे तक के कंटिन्यू चलता रहा। वो 6 बजे तक के चलना था, लेकिन 4 बजे जो ढोलक बजाने वाला जो मास्टर था वो सोने लग गया। उतने में तुरंत मुजरा करने वाली जो लेडी थी, उन्होंने बोली कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। जैसी उसने ये बात बोली, तो जो राजा की बेटी सामने बैठी थी, राजा के बेटे सामने बैठे थे, राजा के गुरु सामने बैठे हुए थे, जैसी उन्होंने ये बात बोली, तो तभी उन्होंने एक पिक्चर फिट कर लिया कि यार, इन्होंने जो लाइन बोली, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। जैसे उन्होंने बोला, तो राजा की जो बेटी थी, उसने 9 लक्कों का हीरो का हार उसने वो मुजरा करने वाली को गिफ्ट दे दी। जैसी 9 लक्कों का हीरो का हार वो मुजरा करने वाली को गिफ्ट दी, तो तुरंत ही राजा खड़ा हुआ और बोलता, बंद कर तेरे तमाशे, तू यहाँ मुजरा करने आई कि मेरी बेटी को लुटने आई है। तो तब वो बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मुजरा ही कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मैं तो ढोलक मास्टर जो सो रहा था उसको मैंने इशारा किया, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताएं, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। आपकी बेटी को क्या समझ में आया और उसने 9 लक्कों का हीरो का हार दे दी, इसमें मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। आप अपनी बेटी को खुद पूछिए ना। जैसी उस बेटी को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलती है कि पापा, मेरी 26 साल की उम्र हो गई और मेरी शादी की उम्र बीतते जा रही है और आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं आज अभी जस्ट 4:30 बजे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी और मैं अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी, लेकिन इन्होंने जो मुजरा करने वाली लेडी ने जो लाइन बोली, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए, तो मैंने भी सोची कि यार 26 साल वेट कर ली, तो क्यों ना कुछ दिन और वेट कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे पिताजी के ऊपर कलंक लगेगा कि राजा की बेटी भाग गई और आपकी इज्जत इस लेडी ने बचाई। उतने में राजा का बेटा ने भी जो जितना धन दौलत था, उसने सारी धन दौलत उसको मुजरा करने वाली को गिफ्ट कर दिया। जैसे ही उसको गिफ्ट किया, तो तब उन्होंने बोला कि यार तूने क्यों किया, तो बोलता है, पिताजी, मेरी 35 साल की उम्र हो गई और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को राजा मैं कब बनूंगा, मैं सिंहासन मुझे कब मिलेगा, ये राजगद्दी तक कब मिलेगी। आप तो राजनीति करते जा रहे हो, आप सिंहासन में बैठे हुए हो, लेकिन मुझे राजगद्दी का इंतजार है। और मैं आज आपको सुबह 5 बजे जब वॉशरूम या टॉयलेट या पान खाने के बहाने आप बाहर निकलते, तो उसी टाइम में मैं अपने दोस्तों के साथ आपका मर्डर करवाने वाला था और आप मर जाते। लेकिन जो मुजरा करने वाली ने एक लाइन बोली, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों को लग जाए, और उसकी वजह से पापा आप आज जिंदे हो। मेरे दिमाग में फिट हुआ, 35 साल वेट कर लिया, तो क्यों ना 2-4 साल और वेट कर लेता हूँ, मेरे को सिंहासन तो एक दिन मुझे मिलने ही वाला है। उतने में जो गुरुजी थे ना, वो भी खड़े हुए और उन्होंने भी अपने पास से जितने भी उसके पास कड़े, दान, दक्षिणा जो भी था, वो सारा सब कुछ गिफ्ट दिया और बोला, यार तुमने क्यों दिया। बोलता है, सुन, मेरी 58 साल की उम्र हो गई, मैं तपस्या करता हूँ, लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, तपस्या करता हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, 58 साल की उम्र हो गई, 2 साल बाद मैं 60 साल का हो जाऊँगा, उसके बाद ये तपस्या का काम मैं ख़त्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और ये मुद्रा करने वाली जो कार्यक्रम है, उसमें मैं आज इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। सोच के देखो, आज अगर मैं 58 साल का व्यक्ति होने के बाद ये सब कर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था, एंजॉय करने तो आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में आज ये पिक्चर फिट हो गई, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों लग जाए। 58 साल की उम्र हो गई, तपस्या करते करते 2 साल और कर ले, नहीं तो तेरी ज़िंदगी में पता चलेगा कि तू मुजरा करवा रहा है तो कलंक लगेगा। इस बात से हमें ये क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, कई बार हम दुनिया को ठीक करने का, दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार हमसे खुश नहीं होता। राजा की बेटी, राजा का बेटा और राजा का गुरु उससे खुश नहीं था।
तो दोस्तों आप अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए, आपने अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किए हैं, किसी को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो चुका है और वो अपने मुकाम और मंजिल तक के नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने शुरुआत किया था उस दिन घर गाड़ी कार बंगला लेने की जो बात किया था, जो इसका जो सपने का जो डिंडोरा पीटा हुआ था आपने अपने परिवार में और अपने समाज में और पूरे रिश्तेदारों में पीटा था, तो वो आपने किया था। कुछ लोगों ने अपने मम्मी से लड़ाई कर लिया, कुछ लोगों ने पापा से कर लिया, कुछ जीजा जी से, मामा मौसा जी से लड़ाई कर लिया डायरेक्ट सेलिंग को काम को करने के लिए और अपनी घर गाड़ी कार बंगले को लेकर आने के लिए। लेकिन दोस्तों काम करते करते आपको कुछ साल हो गए और अगर आपको मंजिल नहीं मिल पा रही है या आपको सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रास्ता मत भटकना, यार उस मंजिल के प्रति मत भटकना और छोड़ मत देना। छोड़ के अगर आप घर चले गए तो जब आप पापा की गाड़ी से घूम रहे होंगे तो वही रिश्तेदार आपको बोलेंगे, क्या हुआ, कहाँ गई तेरी कार, कहाँ गई तेरी गाड़ी, कहाँ गया तेरा बंगला, कहाँ गया तेरी इज्जत शोहरत, कहाँ गई तेरी मान सम्मान, तू तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था। दोस्तों ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, दुनिया के सामने आप अपनी सूरत दिखा लोगे, लेकिन दोस्त आप कभी अपने परिवार के सामने नज़र खड़े करके सर ऊंचा रखकर आप कभी बात नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताएं, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। 1 साल लगा लिए, 2 साल लगा लिए, 3 साल लगा लिए, 4 साल लगा लिए, 1-2 साल और कड़ी मेहनत कीजिए, सपनों को पाकर रहेंगे, दिखा देंगे कि इस दुनिया को दिखा देंगे। कुछ लोग दुनिया को दिखाते हैं और कुछ लोग दुनिया को देखते हैं। आज हमको दोस्त 99% लोग दुनिया को देखते हैं, आज हमको 1% में हिस्से में लेकर अपना नाम लेकर आना है, क्योंकि हमको दुनिया को दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी मंजिल आपके करीब हैं। 2 साल 2023-2024 हमें कड़ी मेहनत करना है और अपनी घर गाड़ी कार बंगला को अपने को लेकर आना है, क्योंकि दोस्तों दुनिया को तो समझा लोगे लेकिन अपनों के बीच कैसे जियोगे, लास्ट में इसका अंजाम बहुत कठिन होगा और आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। क्योंकि आप 2-3 साल 5 साल से आप अपने परिवार और समाज को ये बोलते आ रहे हो, घर गाड़ी कार बंगला लेकर आऊँगा, एक दिन ऐसा ख्वाब होगा, सपना होगा, इज्जत शोहरत मान सम्मान होगी, एक दिन हम प्लेन का सफ़र कर रहे होंगे, परिवार को मैं तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ, जो सपना आपने देखे हो ये जरूर पूरा होगा। कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान किया और मुश्किल किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ मेरे साथ कंटिन्यू काम करें, शुरुआत करें और जिसने अभी तक शुरुआत नहीं किया वो भी शुरुआत करे। आपकी भी घर गाड़ी कार बंगला आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू दोस्त, शुक्रिया। आते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बेस्ट और वंडरफुल स्टोरी के साथ। थैंक यू।